बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ओईटी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बहुत से लोगों की ये फरमाइश थी कि मैं अपना ओईटी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं और जो लोगों के क्वेश्चंस थे वो भी मैं ऐड ऑन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले तो जो लोग ओईटी एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते उनके लिए ये बताता जाऊं कि ओईटी एग्ज़ाम ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप आइल्स की जगह दे सकते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के लिए अप्लाई करना है या आयरलैंड के लिए अप्लाई करना है या प्लैब के लिए अप्लाई करना है, डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज, पैरामेडिक्स और बाकी 12 ऐसे प्रोफेशंस हैं जो ओईटी दे सकते हैं। तो ओईटी की जो फीस है वो टू बी प्रिसाइज इस टाइम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 587 है और उसको जब हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं रुपीस में तो वो अप्रोक्सीमेटली 85,000 बनती है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसके 3 सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, और वहाँ पर ये ओईटी एग्ज़ाम होता है। ओईटी एग्ज़ाम हर महीने 2 दफ़ा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो एटलीस्ट 2 महीने पहले करा लें ताकि आपको अपनी मर्ज़ी का सेंटर मिल सके। ओईटी की जो बुकिंग है वो ऑनलाइन हो जाती है ओईटी की वेबसाइट से, और आप उसके डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ओईटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ओईटी के 4 सब टेस्ट होते हैं। नंबर 1 लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, और चारों सब टेस्ट में एज ए डॉक्टर आपको बी ग्रेड्स लेने होते हैं जो ओईटी के एतबार से 350 या उससे ज़्यादा का स्कोर बनता है। अच्छा, अब जल्दी से आ जाते हैं कि ओईटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और इसको कैसे पास करना है। सबसे पहले तो ओईटी का जो मटेरियल है वो ओईटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है जो सैम्पल टेस्ट की शक्ल में है। इसके अलावा कुछ मटेरियल यूट्यूब पर अवेलेबल है और बाकी जो मटेरियल है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक गूगल ड्राइव का लिंक है जिसकी जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें चारों ही टेस्ट के मटेरियल आपको मिल जाएंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के। तो ये आपने देख लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ऑफिशियल यूट्यूब का जो चैनल है ओईटी का वो देखना है। उसके अलावा आपने ओईटी की वेबसाइट पर जाकर सैम्पल टेस्ट देखने हैं। सबसे पहले आपने अपने आप को ओईटी एग्ज़ाम के साथ फेमिलराइज करना है ताकि आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह आपने वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है जब आपने एग्ज़ाम देना होता है। तो ये जब आप अपने आप को फेमिलराइज कर लेंगे ओईटी एग्ज़ाम के साथ, उसके बाद आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एटलीस्ट आपने 1 महीना अपना निकाल कर रखना है स्पेसिफिक ओईटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको भी बेसिक लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा 15-20 दिन एक्स्ट्रा लगें, और आपको अगर कोई एकेडमी ज्वाइन करने का लगता है कि ज़रूरत है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ कि हमने चारों जो सब टेस्ट हैं उनको बारी बारी देखना है कि किस तरह का उनका पैटर्न होता है और किस तरह से बासानी उनको पास किया जा सकता है। तो जो लिसनिंग का सब टेस्ट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। ए में हमारे पास 24 क्वेश्चंस होते हैं जो सब डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में 12-12 क्वेश्चंस के। इसमें आपको हेडफोन्स दिए जाते हैं तमाम ही लिसनिंग के पार्ट्स में। तो जो आपको ऑडियो सुनाई देगी उसमें से आपने जो ये 24 क्वेश्चंस हैं इनकी ब्लैंक्स को आपने फिल करना होता है, और आपने उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता। आपने ये नहीं देखना होता कि कोई आपसे मिस हो गया तो आप उसी के पीछे रहें, क्योंकि एक ही दफ़ा ऑडियो आप सुनते हैं तो जो मिस हो जाए वो आपने स्किप कर देना है और आगे की तरफ आपने कंटिन्यू करना है। तो 24 क्वेश्चंस होंगे। ये वैसे बहुत इजी पार्ट होता है। इसमें से आपने कोशिश करनी है कि 24 में से आपके एटलीस्ट 20 मार्क्स लाजमी आ जाएं। 20 to 22 का आपने अपना गोल सेट रखना है ताकि जब आप यहाँ पे अपने मार्क्स इतने सिक्योर कर लेते हैं तो आगे आप बआसानी पार्ट बी और सी में इतने मार्क्स ले लेंगे कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए। बाकी इसके लिए आपको एक ट्रिक अपने माइंड में रखनी है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे टेस्ट की तो आपने वैसा ही आपको यहाँ पर ऑडियो स्क्रिप्ट मिलता है जो वहाँ पर आना होता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ से अच्छी तरीके से सुनकर जाइए प्रैक्टिस में ही, वहाँ जाके आपने इंस्ट्रक्शंस दोबारा
नहीं सुननी, वहां पे आपने फोकस नहीं करना इंस्ट्रक्शंस पर, और आपका जो वो 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम इंस्ट्रक्शंस का होता है वो आपने अपना स्क्रिप्ट रीड आउट करने पर लगा देना है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस अच्छी तरीके से रीड आउट कर लें। तो जो पहले 12 आपके पास ब्लैंक्स करने के लिए आपके पास स्क्रिप्ट है वो आपने अच्छी तरीके से देख लेना है, और आपको पता होना चाहिए, आइडिया हो जाएगा कि आपने कि किस ब्लैंक में कोई डिजीज का नाम आने लगा है, किसी ब्लैंक में आपने कोई उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखना है। तो ये आपने जो भी पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, जितनी भी उसकी मेन हेडिंग्स हैं, पूरा आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और आपने उस स्क्रिप्ट के भी तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि वो जब नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड लाजमी वो बोलते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि ये अब कौन सी ब्लैंक के पास पहुंच चुके हैं। नंबर इसका जो सेकंड है लिसनिंग का सब टेस्ट, वो है पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास 6 आपके पास ऑडियो वो सुनाएंगे, और हर ऑडियो का एक आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो उसमें यह है कि पहले आप अच्छे तरीके से उसका एमसीक्यू और उसके तीनों ऑप्शंस पढ़ लें, उसके बाद आप जब ऑडियो सुनेंगे तो उसमें से आप बआसानी पिक कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको मेहनत दरकार नहीं होती। फिर आ जाते हैं पार्ट सी की तरफ। जब पार्ट सी आता है तो उसके स्टार्ट पर पार्ट सी में 2 सब डिवीजन हुई हुई होती है। इसमें 8 क्वेश्चंस के आपको 2 ऑडियोज चलाए जाते हैं, यानी कि जब आपको एक ऑडियो 1 प्ले किया जाएगा तो उसमें आपने 8 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, जब ऑडियो 2 प्ले किया जाएगा तो उसमें भी आपने और 8 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो आपने आपको जब ऑडियो प्ले करने से पहले 90 सेकेंड्स वो देते हैं कि आप अपना सारा जो ये एमसीक्यूज हैं ये आप रीड आउट कर लें। तो उसमें आपने ये करना है कि अच्छी तरीके से हर एमसीक्यू का आपने लाइन भी पढ़ लेनी है, और उसके बाद आपने उनके जो एमसीक्यूज के आंसर्स हैं, ऑप्शंस तीनों, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। और आपने हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड होगा कोई ना कोई, उसको आपने अंडरलाइन ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा है तो वो कीवर्ड आपने लाजमी ऑडियो से पिक कर लेना है, और आपने नेक्स्ट ऑडियो क्वेश्चन की तरफ जाना है और उसका आपने फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो ओवरऑल ये है कि जब आपने पार्ट सी को स्टार्ट करना है तो इसके स्टार्ट में 90 सेकंड्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस का टाइम होता है वो 30 to 40 सेकंड्स आपने वो भी सेव करना है, और वो आपने 90 सेकंड्स में ऐड ऑन करके तो तकरीबन आपके 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको मिल जाएगा ये सारा रीड आउट करने का। तो तमाम ही क्वेश्चन आप आसानी से रीड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद जब ऑडियो स्टार्ट हो तो आपने जस्ट जो आपको बेहतर लगे पहली गो में आपने उसको बबल में फिल इन करते जाना है साथ साथ, या ये है कि आप हल्का सा निशान लगा लें बबल पर, और बाद में आप उसको अच्छी तरीके से जो आपको हर सब टेस्ट खत्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें आप अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं, या बबल को आप अपना फिल इन कर सकते हैं सही तरीके से। अब ओवरऑल अगर लिसनिंग में देखें तो पार्ट ए में ये होगा कि अगर आपसे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको स्पेलिंग 100% सही नहीं आते, लेकिन जो लिखने में उसका मतलब चेंज ना करे, तो वो आपको आप लिख सकते हैं स्पेलिंग और वो ठीक ही रहता है और आपको उसका 1 नंबर मिल जाता है। हर क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स होता है, तो आपने लिसनिंग टेस्ट को पास करने के लिए 42 आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसमें से 30 आपने ठीक करने होते हैं। अब आ जाते हैं कि लिसनिंग की तैयारी कहाँ से करें, तो इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, और इसका एक ही मटेरियल सोर्स है, वो है OET लिसनिंग टेस्ट के नाम से यूट्यूब पर चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सिर्फ आपने उधर से तैयारी करनी है। उसके अलावा जो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है उसमें भी लिसनिंग का मटेरियल मौजूद है, लेकिन आपने वो भी नहीं देखना, आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का OET लिसनिंग टेस्ट के नाम से एक चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने सिर्फ वहां से प्रैक्टिस करनी है और वहीं से आपने तैयारी करनी है, तो आपका लिसनिंग सब टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हो जाएगा। आप महीना पहले तैयारी स्टार्ट करें, शुरू में आप एक सब लिसनिंग का टेस्ट कर लें डेली, उसके बाद जब आपके 2 वीक्स रह जाएं तो आप 2 टेस्ट करते जाइएगा, उससे आपका अच्छा एक मोमेंटम बन जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आहिस्ता आहिस्ता आपके 35-37 का एवरेज स्कोर आ रहा हो, तो इंशाल्लाह आप वहां जाकर बआसानी अपना लिसनिंग सब टेस्ट पास कर लेंगे। तो ये हो गया लिसनिंग। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये बात करते हैं रीडिंग पार्ट की। अच्छा, सबसे पहले एक चीज मैं ये बताता चलूं कि OET एग्जाम जो है ये
टाइम मैनेजमेंट आपकी देखता है। इसके अलावा खास तौर से लिसनिंग और रीडिंग में टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस का भी टेस्ट हो रहा होता है कि किस तरह आपने अपना थोड़ा सा टाइम किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ को आपने स्किप करना है। अब जो हमारे पास रीडिंग पार्ट है, इसके मज़ीद 3 सब पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए में हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए 15 मिनट होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होता है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने पहले क्वेश्चंस की तरफ नहीं देखना और आपने सिर्फ फोकस करना है जो आपके पास पैराग्राफ दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। इन चारों पैराग्राफ को देखने का और पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने स्किमिंग करनी होती है कि हर पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी होती हैं। कुछ नंबर्स लिखे हैं, किसी डिजीज़ का नेम है, कुछ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, कोई सब हेडिंग है, ये चीज़ें आपने, और हर पैराग्राफ का एक आपने टाइटल अपने माइंड में बना लेना होता है। और जो बेहतरीन तरीका है जो मैंने खुद अप्लाई किया और वो हर दफ़ा फ़ायदा देता है, उसका तरीका ये है कि आपने हर लाइन को रीड आउट करना है और हर लाइन में से आपने 1-2 वर्ड्स अपने माइंड में बिठा लेने हैं और आपको पता हो कि कौन सा वर्ड, कौन सी डिजीज का नाम कौन से पैराग्राफ में लिखा है। ये करते हुए आपको हो सकता है कि 4 मिनट लग जाएं, लेकिन जब इन द एंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी आप उनको तकरीबन कोई 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे और आपका ये पार्ट ए बआसानी आप इसमें 20 नंबर हासिल कर सकेंगे। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है और अगर आप ये अपने 20 नंबर हासिल करने में कामयाब हो गए तो समझें कि आपका रीडिंग पार्ट हो गया, क्योंकि बाकी आपके पास 22 क्वेश्चंस बच जाएंगे और उसमें से आपने 10 क्वेश्चंस को ठीक करना होगा। अब आ जाते हैं रीडिंग का पार्ट बी। रीडिंग के पार्ट बी में ऐसा होता है कि आपके पास एक एमसीक्यू होता है और उसका एक आपके पास पैराग्राफ होता है और उसमें से आपने एक पैराग्राफ रीड आउट करके आपने सिर्फ एक ही एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले एक क्वेश्चन पढ़ें, उसके आंसर्स पढ़ें, फिर आप उसका स्क्रिप्ट पढ़ें और उसमें से आप जो बेहतरीन आपको आंसर लगता है वो आप चूज़ कर लें। पार्ट बी और सी के लिए टोटल आपके पास 45 मिनट्स होते हैं, यानी कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 22 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 मिनट्स होते हैं। तो आपका फिर भी पार्ट बी जो है वो 10 मिनट में हो जाता है इजीली। आप इसको कीजिए, उसके बाद आपके पास रह जाएंगे 35 मिनट्स फॉर पार्ट सी, जिसमें आपके पास 2 पैसेजेस होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, रिसर्च पेपर्स के आप कह लीजिए कि टाइप के होते हैं और उसमें से आपने हर स्क्रिप्ट के साथ आपको 8 एमसीक्यूज मिलते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं और वो भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आपके पास एनफ टाइम होता है 2 मिनट एक क्वेश्चन करने के लिए। उसमें आपने ये करना है कि पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर वो आपको उस क्वेश्चन में ये बता देंगे कि आपने इसके लिए आपको हम पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ रेफर कर रहे हैं, 2 की तरफ रेफर कर रहे हैं या 3 की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो आपने उस पैराग्राफ को रीड आउट करना है। जब आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैराग्राफ पढ़ा, फिर आपने आंसर्स को देखना है। जब आप पहले क्वेश्चन और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंसर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास इजी पिकिंग होगी और आपको पता लग जाएगा इसका आंसर कौन सा है। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर पढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपका टाइम भी मैनेज नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत आसानी से आप रीडिंग पार्ट पास कर सकते हैं। आ जाते हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से कीजिए। तो इसकी तैयारी करने के लिए एक तो OET की जो वेबसाइट पर हमारे पास सैम्पल टेस्ट मौजूद हैं वो आपने पढ़ने हैं। उसके अलावा गूगल ड्राइव का जो मैंने लिंक दिया है इसमें ऑथेंटिक रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है, वो आपने पढ़ना है, उससे आपने तैयारी करनी है और आपने इसी तरह 30 डेज पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। शुरू में आप एक एक टेस्ट करते जाएं, जब आपके 2 वीक्स रह जाएं तो आप 2-2 टेस्ट करते जाएं और इसमें भी जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपने देखना है कि आपके 35 to 37 मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए जब आपके 10-12 दिन हो जाएं। और इसमें भी आपके पास टोटल 42 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने होते हैं अपना बी ग्रेड हासिल करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइटिंग पार्ट, जो एक तरीके से OET का सबसे मुश्किल पार्ट होता है और ये हर ही लैंग्वेज टेस्ट का मुश्किल पार्ट होता है। इसके लिए आपके पास लेटर आपने लिखना होता है जो हम
हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं लेटर्स, जो एक रेफरल लेटर हो सकता है, डिस्चार्ज लेटर हो सकता है, ट्रांसफ़र लेटर हो सकता है या अपडेट लेटर हो सकता है। ये इसके 4 मेजर टाइप्स हैं। आपने इन चारों की प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरल लेटर आता है, लेकिन अब जब से ओईटी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, थोड़ी सी वो अपनी चेंजिंग कर रहे हैं चीज़ों में ताकि थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़े, तो उसमें वो कोई भी दे सकते हैं। तो आपने चारों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, चारों पर आपको अबूर होना चाहिए। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि ओईटी राइटिंग का मटेरियल क्या है। ओईटी राइटिंग का सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक तो ये प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट है कि आपने इसकी बेशुमार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपके 30 डेज रहते हैं तो आप डेली का 1 लेटर एटलीस्ट लिखिए। जब आपके 15 डेज रहते हो तो आपने रोज़ाना के 2 लेटर्स लाजमी लिखनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने ये देखना है कि आपकी जो ग्रामर है वो कितनी एक स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले आप अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर का मटेरियल भी इसी लिंक में मौजूद है गूगल ड्राइव के, आप उसमें से ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए। ओईटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आर्टिकल्स कैसे यूज़ करने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ कैसे करनी है, लेआउट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक अलहदा से डिटेल वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने अपने लेटर्स चेक लाजमी कराने हैं। विदाउट चेकिंग आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेकार जाने वाली है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियां नहीं निकलवाएंगे, गलतियां नहीं निकालेंगे, गलतियों से सीखेंगे नहीं, उनको ठीक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वही गलतियां आप जाकर वहाँ पे रिपीट करेंगे, जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं अच्छा आएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि या तो कोई ट्यूटर हायर कर लें, कोई एकेडमी देख लें, या सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है बेंचमार्क की सब्सक्रिप्शन। बेंचमार्क एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप अपने लेटर्स चेक करा सकते हैं। उनकी एक फ़ीस होती है, वो तकरीबन कोई 9000 के अप्रोक्सीमेटली उनकी सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, वो आप ले लीजिए। तो एक नॉर्मल वाली होती है जिसमें आप उनसे अपने 8 लेटर्स चेक करा सकते हैं, और एक होती है अर्जेंट वाली जिसमें आप अपने 4 लेटर्स चेक करा सकते हैं, और वो तकरीबन कोई 4 to 5 आवर में आपका लेटर चेक होकर आ भी जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छा ऑप्शन है जो आपको यूज़ करना चाहिए। और वहाँ पर जो आपका लेटर है वो आप पेन से भी लिख सकते हैं और लेड पेंसिल से भी लिख सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि लेड पेंसिल से लिखें, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो वो आप उसको रब करके और उसको करेक्ट कर सकें। इसी तरह जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप कोशिश करें कि लेड पेंसिल से ही लिखें और लाइंस वाले पेपर पर ही लिखें, क्योंकि वहाँ पर भी लाइन वाला पेपर आना है, तो आपकी एक एग्जैक्ट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जो राइटिंग का टाइम है वो इस तरह से होता है कि 5 मिनट्स आपको पहले वो देते हैं, जिसमें आपने जो केस नोट्स हैं वो पढ़ लेने होते हैं और अपना एक आइडिया बना लेना होता है, लेकिन उसमें आप अपना पेन यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 40 मिनट्स होते हैं वो आपके पास लिखने का टाइम होता है, जिसमें से आपने कोशिश करनी है कि आपका 30 to 35 मिनट्स में आपका लेटर कंप्लीट हो जाए, और आपके पास 5 मिनट्स एंड में प्रूफ रीडिंग के लिए लाजमी होने चाहिए, क्योंकि ये 5 मिनट्स जो हैं ये राइटिंग में गेम चेंजर होते हैं। आप जो 5 मिनट्स में प्रूफ रीड करते हैं उसमें आप खुद ही अपनी इतनी सारी गलतियां निकाल लेते हैं, और वो बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो जल्दी में लिखने की वजह से, प्रेशर में लिखने की वजह से आप कर बैठते हैं, और हर कोई करता है। जब आप अपनी उन गलतियों को करेक्ट कर देते हैं तो आपका लेटर डेफिनेटली ऐसा हो जाता है कि जो आपको बी ग्रेड दिला दे और आपको 350 से ज़्यादा स्कोर मिल जाए। तो आपने प्रूफ रीड लाजमी करना है और इंशाल्लाह आपका राइटिंग वाला सब टेस्ट भी पास हो जाएगा। अच्छा जी, अब स्पीकिंग सब टेस्ट की तरफ आते हैं। स्पीकिंग सब टेस्ट एक इंतहाई आसान पार्ट है ओईटी का। इसमें आपने 2 रोल प्लेज आपको आते हैं जो आपने 5 मिनट में उन इंटरलोक्यूटर के साथ बात करनी होती है। इंटरलोक्यूटर पाकिस्तानी लोकल लोग होते हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत कंफर्टेबल अंदाज में आप उनके साथ बात कर सकते हैं, और जब वो रिकॉर्डिंग मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहाँ जाके उसकी स्कोरिंग होती है। आपको 3 मिनट्स मिलते हैं अपना रोल प्ले प्रिपेयर करने के लिए। रोल प्ले का जो कार्ड होता है उसमें आपने अपने लाइंस
अंडरलाइन कर लेने हैं कीवर्ड्स को कि क्या आपने पहले पूछना है, क्या बाद में पूछना है। अच्छी तरीके से उसको आप ओरिएंटेशन खुद से कर लें उन 3 मिनट्स में। आप फिर जब रोल प्ले का टाइम स्टार्ट होगा तो उसी को आप फॉलो कीजिए, और आपने डबल माइंड नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक सिंपल अंदाज में आपने इंटरलोक्यूटर को जो भी वो रोल प्ले कर रहा है, पेशेंट का या फैमिली मेम्बर का, आपने उसको वही समझना है और आप उसी अंदाज में उससे गुफ्तगू करते जाइएगा। तो आपके 5 मिनट्स भी गुजर जाएंगे और आपके बी ग्रेड भी आ जाएगा। उसके अलावा स्टार्टर क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वो आपकी डेली रूटीन के बारे में पूछते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आपका मेडिकल का आगे कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 3 मिनट के होते हैं, ताकि आप उसकी आवाज़ से और सारे सिस्टम से फेमिलराइज हो जाएं। तो वो एक इजी से क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उनके जवाब दीजिएगा, लेकिन उनकी मार्किंग नहीं होती। तो आपका जो मेन फोकस है वो रोल प्लेस पर होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए आपको कि आपके जो 2 रोल प्लेस हैं, उनके जो स्टार्टर्स हैं जो आपने उनसे बात करनी है स्टार्ट में, वो थोड़े से डिफरेंट हों। इस रोल प्ले के बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि एक अलहदा से वीडियो बनाऊं अगर आप लोग चाहते हैं। और इसकी जो तैयारी है उसके लिए सिंपल सी ये है कि आपने अपना एक पार्टनर ढूंढ लेना है या ढूंढ लेनी है, जो भी आपको साथ OET दे रहा हो। उसमें यह है कि आप उनके साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका 1 महीना रहता है तो रोज़ का 1 रोल प्ले प्रैक्टिस कीजिए। जब 15 दिन रह जाएं तो 2 रोल प्लेस डेली प्रैक्टिस कीजिए। 2 में आप डॉक्टर बनिए और 2 में आपके जो पार्टनर है वो डॉक्टर बने। तो उससे ये होगा कि 4 रोल प्लेस हो जाएंगे और आपको अच्छा मोमेंटम बन जाएगा। और आपने टाइमर लगा के अपने प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आप बगैर टाइमर के कीजिए, बाद में आपने टाइमर लगा कर करनी है, ताकि आपका एक माइंड बन जाए कि किस तरह आपने अपना स्टार्ट करना है और किस तरह टाइम के अंदर अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है अपना टास्क को भी। और टास्क तमाम कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होते, बस आपने अपने 5 मिनट्स पूरे करने होते हैं। और अगर टास्क कंप्लीट कर भी लें आप तो बहुत अच्छी बात होती है, उससे आपके ज़्यादा नंबर लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये स्पीकिंग का पार्ट है। स्पीकिंग के पार्ट का जो मटेरियल है वो इसी गूगल ड्राइव के लिंक में मौजूद है, OET फ्यूचरलैंड के नाम से। उसमें इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा और कुछ उसमें डायलॉग्स लिखे हुए हैं, वो भी आप सेम टू सेम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और अपने खुद से भी उससे मिलते जुलते डायलॉग्स बना सकते हैं। बाकी उसमें रोल प्लेज हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आप अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे भी आपको इजी लगे वहाँ से कीजिए। OET की वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिस के लिए स्पीकिंग के सैम्पल टेस्ट दिए गए हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी OET की YouTube पर वीडियोज़ हैं वो लाजमी देखिएगा, और उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और बस आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत करनी है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक मोमेंटम के साथ जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इंशाल्लाह आपका स्पीकिंग सब टेस्ट आसानी से पास हो जाएगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अभी तक के तमाम क्वेश्चंस आपके मैंने आंसर कर दिए हैं, और आपको एक अच्छा सा आइडिया भी हो गया है उन लोगों के लिए भी जो OET देने वाले हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने OET देने का सोच रहे हैं। उनको भी एक आइडिया हो गया है कि OET एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ एक आप अगर स्मार्ट उसकी तैयारी करें तो और अच्छी सी प्रैक्टिस करें तो आप उसको पास कर सकते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इन सब टेस्ट के बारे में मज़ीद थोड़ी सी डिटेल वाइज, और ये भी कि जब आप OET एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उस दिन आपने किस अंदाज में जाना होता है, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप ऐसी करके जाइएगा जिससे आपको OET एग्ज़ाम के दौरान फ़ायदा होगा, और आप बआसानी वहाँ पर OET पास कर सकेंगे, और आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन या आप डबल माइंड नहीं होंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में बता दीजिए, उसका भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।